नमस्कार दोस्तों। 492 ये ऊपर की लाइन होती है, इसे मेंटल प्लेन कहते हैं, दिमागी शक्ति। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में ये तीनों अंक हैं तो आपका मेंटल प्लेन कंप्लीट है। अगर इनमें से कुछ अंक मिस हैं तो मेंटली तौर पर आपको लाइफ में कुछ परेशानियां रह सकती हैं। इस वीडियो में हम 492 के होने या ना होने से क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट पड़ते हैं इसके बारे में जानेंगे। 492 दिमागी शक्ति को दर्शाता है। ये जो चार्ट है ये इंसान की बॉडी को, आकृति को दर्शाता है। जैसे ऊपर की ओर 492 ये सर का भाग होता है, दिमाग वाला, और बीच वाला 3, 5, 7 ये दिल का और पेट का मिक्स होता है, और 8, 1, 6 ये घुटनों का, पाँव का नीचे का भाग। ऐसे ही और भी कई चीज़ें हैं, हम एक एक करके सभी के बारे में जानेंगे, लेकिन आज खास 492 के बारे में जानेंगे। अगर ये तीनों अंक आपके पास हैं तो आपका दिमाग तेज होगा। आप जो पढ़ लेंगे, देख लेंगे, सुन लेंगे वो पूरी तरह से दिमाग में फील्ड हो जाएगा, भूलेगा नहीं। पुरानी से पुरानी बातें याद रहेंगी, और एग्ज़ाम, कंपटीशन, तर्क, डिबेट आदि में आप अच्छा कर पाएंगे। एक अंक मिस हो तीनों में से तो 70% मेंटल स्टेबिलिटी रहती है। 2 अंक मिस हैं तो 33%। मिस होने से मेंटल पावर कमज़ोर हो सकती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ चीज़ें या बातें भूलने लगती हैं, माइंड से स्लिप होने लगती हैं, और कई बार कुछ बोलते बोलते दिमाग से निकल जाता है। 492 में 4 नंबर इंट्यूशन पावर का होता है, क्योंकि ये राहु ग्रह का अंक होता है। राहु की बॉडी नहीं होती, केवल सर वाला भाग होता है। इसलिए ये देखने, सुनने, समझने, चीज़ों को ऑब्जर्व करने, जो चीज़ें ना देखी जाती हों या ना सुनी जाती हो उन चीज़ों को भी ऑब्जर्व करना अपनी इंट्यूशन पावर से, ये 4 नंबर इतनी शक्ति देता है। और 9 नंबर ये मंगल ग्रह का अंक है, अग्नि तत्व, फायर एलिमेंट। ये मन को, माइंड को अग्नि देता है, जोश मतलब एनर्जी। 9 नंबर कुछ करने का अंक है, ये दिमाग को पावर देता है। और 2 नंबर ये चंद्रमा ग्रह का अंक है, ये मन का अंक है, दिमाग का। और ये 2 नंबर पृथ्वी तत्व का होता है, अर्थ एलिमेंट का। अर्थ का मतलब स्टेबिलिटी, इसलिए ये दिमाग को स्टेबल करता है। 2 नंबर हो तब, ना हो तो प्रॉब्लम रहती है। तत्वों के बारे में हम आगे चलकर दूसरे वीडियो में जानेंगे। थोड़ा बहुत मैं आपको बीच बीच में बताता रहूँगा। अगर तत्वों के बारे में बताने लगा तो वीडियो बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इसलिए सिंपल तरीके से आज हम 492 के बारे में जानेंगे। ये 492 साउथ डायरेक्शन का होता है। जैसे नीचे 8, 1, 6 ये नॉर्थ डायरेक्शन होती है, 4, 3, 8 ईस्ट, और 2, 7, 6 ये वेस्ट डायरेक्शन होती है। तो इन्हें देखकर ये हैं या नहीं हैं, मिस हैं, कमज़ोर हैं, इससे घर के वास्तु का भी पता चल जाता है कि कौन सी दिशा में क्या दोष है। लेकिन बात वही है, एक ही वीडियो में मैं सब कुछ नहीं बता सकता। 492 अगर कंप्लीट है तो इंसान पंडित होता है। पंडित का मतलब ज्ञानी, समझदार, दिमाग से ही मसले हल कर लेता है। मेमोरी पावर, याददाश्त अच्छी होती है। ये तीनों अंक अपना अलग अलग से भी रोल अदा करते हैं। मान लें कि 2 नंबर अंक है लेकिन 9 नंबर नहीं है, तो 2 नंबर है, ये चंद्रमा ग्रह का अंक है, दिमाग देता है, लेकिन 9 नंबर नहीं है। 9 नंबर एनर्जी होती है, तो दिमाग को पूरी तरह से एनर्जी नहीं मिल पाती। इंसान कुछ सोच तो लेता है 2 नंबर की वजह से, लेकिन उसे कर नहीं पाता है या मुश्किल आती है। मतलब सोची हुई बातों को करने में, इम्प्लीमेंट करने में मुश्किल आती है। जैसे आपने सुना होगा कि कोई इंसान कहता है कि मेरा मन तो करता है कि फलां काम मैं करूं, फलां जगह जाऊं, लेकिन हिम्मत साथ नहीं देती, क्योंकि 9 नंबर अगर मिस है तो अग्नि तत्व कमज़ोर हो जाता है। मन की बात मन में ही रह सकती है। और अगर मान लें कि 9 और 2 दोनों हैं, 4 नंबर मिस है, तो मन में कुछ करने की शक्ति तो होगी, लेकिन इंट्यूशन पावर कमज़ोर होगी। बहुत ज़्यादा दूर की इंसान नहीं सोच पाएगा, मन से कुछ ऐसा नहीं कर पाएगा जो आम इंसानों से या आम विषयों से अलग हो, हटकर हो। पूर्वाभास की कमी रह सकती है। और अगर 2 नंबर मिस है, 4, 9 है, तो इससे इंट्यूशन पावर तो मिल सकती है, करेज, हिम्मत भी मिल सकती है,
लेकिन मन साथ नहीं देता। ये बात नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मन डोल सकता है, एक जगह स्टेबल नहीं रहता, डिसीजन नहीं ले पाता। सब गुण होने के बावजूद भी इंसान दिमागी तौर से कुछ अच्छा नहीं कर पाता है। 2 नंबर मिस हो तो आपने महसूस किया होगा कई बार, काम कितना भी जरूरी हो, इंसान कहता है कि मेरा मन नहीं है। तो जब तक मन पूरी तरह से कार्यों में इन्वॉल्व नहीं होगा, तब तक काम कंप्लीट या आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। कई बार अंक रिपीट भी हो जाते हैं, 2 बार 3 बार और कई बार 4 बार भी रिपीट हो जाते हैं। अगर ये रिपीट होते हैं तो इनका भी अच्छा और बुरा प्रभाव पड़ता है मन पर। इसके लिए आप रिपीटेड अंकों वाला वीडियो देखें। हमारा दूसरा चैनल भी है साइलेंट नॉलेज नाम से, उस पर जाकर आप ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 492 कमज़ोर होने से मेमोरी लॉस हो सकती है, कार्यों पर फोकस नहीं रहता, मानसिक संतुलन नहीं रहता, कमी हो जाती है, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम, या लिया गया डिसीजन बदल देते हैं, या अपने ही डिसीजन पर ज़्यादा देर इंसान नहीं टिकता है। 4 नंबर ये धन का भी होता है, बैंक बैलेंस का। मिस हो तो बैंक बैलेंस में धन में उतार चढ़ाव की कंडीशन बन जाती है। एक एक अंक से भी बहुत कुछ देखा जा सकता है। अगर किसी का 2 नंबर मिस है तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि भाई साहब, आपका मन स्टेबल नहीं रहता, इसलिए आप फलां रेमेडी करें, उपाय करें। अंकों की रेमेडी की वीडियो भी चैनल पर अपलोड है, हमारे दूसरे चैनल द साइलेंट नॉलेज पर भी। जैसे 2 नंबर मिस है तो मेडिटेशन कर सकते हैं, ये सबसे अच्छा उपाय है, ध्यान। और भी उपाय हैं, आप चैनल पर वीडियो देखें। अगर 492 है तो इंसान चुटकियों में प्रॉब्लम हल कर देता है, एकदम से हल ढूंढ लेते हैं। और मिस हो तो इंसान माथे पर हाथ मारता है और बाद में दिमाग में बात आती है तो कहता है कि छोटी सी बात थी, पता नहीं मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई। 492 ये साउथ डायरेक्शन का प्लेन है, अपने गांव से, अपने शहर से साउथ दिशा, या अब्रॉड जाना है तो साउथ कंट्री, इनमें आप जाकर कामयाब हो सकते हैं। लेकिन अगर बाकी के अंक भी कंप्लीट हैं तो फिर प्रेडिक्शन चेंज हो जाती है, क्योंकि पूरी डेट ऑफ बर्थ की प्रेडिक्शन करके ही बाकी डिसीजन लिया जा सकता है। 492 साउथ डायरेक्शन ये अग्नि तत्व की होती है, फायर एलिमेंट, जोश, हिम्मत, क्रेज देती है साउथ डायरेक्शन। आपने देखा होगा, साउथ की मूवी आपने देखी होंगी, उसमें कितना एक्शन होता है और वहाँ के लोग भी एनर्जी वाले होते हैं, जोश वाले। इसलिए अगर मिस है तो साउथ डायरेक्शन की रेमेडी करनी पड़ेगी। एक बात देखें कि 4, 9, 2 तीनों को प्लस कर दें, 4 + 9 + 2 तो 15 आता है, और 15 को प्लस कर दें 1 + 5 तो 6 आता है। 6 नंबर 6 ये शुक्र ग्रह का अंक होता है, जो सभी भौतिक सुखों को देता है। चाहे 3, 5, 7 हो, 8, 1, 6 हो, 2, 5, 8 हो, 4, 5, 6 हो, सभी का जोड़ अंक 6 आता है, क्योंकि इंसान को सुख ही चाहिए होता है, लग्जरी लाइफ। तो ये 6 नंबर शुक्र ग्रह देता है। इसलिए अगर आपका कोई प्लेन कंप्लीट नहीं है तो उस प्लेन से रिलेटेड आपको परेशानियां रह सकती हैं, फिर उपाय करने पड़ते हैं। 492 ये ऊपर का होता है, दिमाग का, दिमागी सुख देता है। 3, 5, 7 ये दिल का सुख, मन का, दिल का। 8, 1, 6 ये कर्म का सुख देता है। 2, 5, 8 स्थिरता का, स्टेबिलिटी का, लाइफ सेटल है, सुख देता है। और 4, 5, 6 ये भाग्यों लाइन होती है, किस्मत की लाइन। भाग्यों से आपको क्या क्या मिल सकता है ये इसे देखा जाता है। हम सभी प्लेन की चर्चा करेंगे, एक एक करके वीडियो बनाएंगे सभी पर। मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ से, इस चार्ट से बहुत कुछ जाना जा सकता है, करियर, औलाद, धन, रिलेशन, सब कुछ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चैनल के साथ जुड़े, ज़्यादा जानकारी आपको प्राप्त होगी, आप फिर खुद से अपनी डेट ऑफ बर्थ की प्रेडिक्शन कर पाएंगे। और अगर आप हमसे करवाना चाहते हैं तो ऊपर लिखे व्हाट्सएप नंबर के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 8, 1, 6 ये प्रैक्टिकल प्लेन होता है। ऊपर का जो प्लेन था सबसे ऊपर, 4, 9, 2 ये दिमाग का होता है। बीच वाला 3, 5, 7 दिल का, दिल भावना का। और 8, 1, 6 ये प्रैक्टिकल
फिजिकल वर्क का। ये ग्राउंड फ्लोर में आता है, नीचे। इसलिए ऐसे लोग ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं। अपने कर्म मेहनत से ये आगे बढ़ते हैं, ऊंचाइयों को छूते हैं, डाउन टू अर्थ होते हैं। ये प्लेन 816 शूद्र वर्ण में आता है। शूद्र वर्ण, शूद्र का मतलब जात पात से नहीं है। शूद्र का मतलब है जो कर्म करने में विश्वास रखता हो। ऐसे लोगों में परफेक्शन होता है, अपने कार्यों को व्यवस्थित तरीके से करते हैं और अपनी चीज़ों को सही ढंग से रखते या संजोते हैं। आर्थिक कंडीशन को, फाइनेंशियल कंडीशन को संभालना इन्हें आता है। खुद भी काम करते हैं और लोगों से भी कैसे काम लेना है ये जानते हैं। ऐसे इंसान जीरो से हीरो बनते हैं। 816 अगर डायरेक्ट आपका आ रहा है तो बहुत धनवान बनने के योग बनते हैं। अगर इनडायरेक्ट है, मतलब मान लें कि डेट ऑफ बर्थ को जोड़कर आया है, जैसे मान लें कि डेट ऑफ बर्थ 17 है तो 1 + 7 8 बनता है और भाग्य अंक 6 है, पूरी डेट ऑफ बर्थ का जोड़। ऐसे अगर इनडायरेक्ट आते हैं तो धनवान तो तब भी इंसान बनता है, लेकिन थोड़े स्ट्रगल और मेहनत के बाद। लेकिन अगर मूल अंक भाग्य अंक कॉम्बिनेशन अच्छा है तो जल्दी भी कामयाब हो सकते हैं। 816 ये नॉर्थ डायरेक्शन का अंक होता है। वैसे तो 8 नंबर ये नॉर्थ ईस्ट का अंक है और 1 नंबर नॉर्थ का और 6 नंबर नॉर्थ वेस्ट का। लेकिन समूचे तौर पर देखें डायरेक्शन के हिसाब से तो ये नॉर्थ डायरेक्शन बनती है, उत्तर दिशा। नॉर्थ दिशा ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है, नए नए अवसर पैदा करती है। इंसान को कई मौके जीवन में मिलते हैं और यात्राएं भी होती हैं, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन ये जल तत्व की डायरेक्शन होती है। जल के रास्ते ही एक दूसरे देश से इंसान पहले जुड़ता था, अब तो वक्त बदला है, लेकिन जल के रास्ते ही सभी देश जुड़े हुए हैं और इसी जुड़ाव से इंसान का कम्युनिकेशन स्किल भी मजबूत होता है। ऐसे इंसान जनता के प्रिय होते हैं। देश विदेश यात्राओं के योग भी बनते हैं। सफलता, भाग्य, समृद्धि, लग्जरी आदि का ये प्लेन होता है। ये सब कुछ देता है क्योंकि जल तत्व है, जल ही जीवन का आधार है। जल इमोशन पैदा करता है, इसलिए इमोशनली भी ये लोग लोगों से जुड़े हुए होते हैं या जोड़ लेते हैं। लेकिन जब इनके पास भोग विलास की चीज़ें आ जाती हैं तब इनमें अहम या अहंकार भी आ जाता है, ईगो की भावना। लेकिन ये सभी में नहीं होती, क्योंकि पूरी डेट ऑफ बर्थ की प्रेडिक्शन के बाद ही पता चलता है सही कंडीशन का। लेकिन ऊपरी तौर पर क्या क्या हो सकता है ये हम जानेंगे। 816 ये मेहनत का प्लेन है, क्योंकि इसमें 8 नंबर शनि ग्रह का अंक है जो कर्म के ग्रह होते हैं और 8 नंबर पहले है। 8 नंबर रूल कर रहा है कर्म। 4 9 2 में 4, 3 5 7 में 3 नंबर ज्ञान का और 816 में 8 नंबर कर्म का। और ये मेहनत का भी होता है, इसलिए मेहनत करने से ये बहुत अच्छे फल देता है। 1 नंबर कम्युनिकेशन का, 6 नंबर सुख लग्जरी का। और ये जब तीनों मिल जाते हैं तो प्रसिद्धि प्रॉस्पेरिटी के योग बनते हैं। लेकिन अगर 816 मिस है या कमज़ोर है, मतलब 1 या 2 अंक मिस हैं, तो प्रैक्टिकली इंसान कमज़ोर हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान काम नहीं करता है, लेकिन ज़्यादा काम मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ते हैं। 8 नंबर कर्म का है और 6 नंबर फल का है। कर्म और फल, और 1 नंबर बीच में बैलेंस करता है। ये तराजू की तरह काम करता है। जैसे अदालत में इंसाफ की देवी के हाथ में तराजू होता है, वो कर्मों के फलों को देती है। इसलिए अगर किसी का 816 कंप्लीट है तो ऐसे इंसान कानूनी कार्यों में माहिर होते हैं या उन्हें नॉलेज होती है, चाहे वो पढ़े लिखे हों या ना हों। कुदरती तौर पर भी इन्हें न्याय अन्याय में फ़र्क का पता होता है और इसी के कारण ये जज, वकील और न्याय के कार्यों में कामयाब भी होते हैं। 816 वालों को वैसे तो देरी से सफलता मिलती है, क्योंकि 8 नंबर इसमें शनि ग्रह का अंक है। शनि ग्रह ये ब्रह्मांड में सबसे स्लो चलने वाले ग्रह होते हैं, इसलिए ये धीरे धीरे फल देते हैं, क्योंकि 8 नंबर रूल भी कर रहा है 816 में। लेकिन ये जरूरी भी नहीं है, क्योंकि बाकी की डेट ऑफ बर्थ भी देखनी पड़ती है। लेकिन साधारणतः देरी हो सकती है सफलता में। ज़मीन से जुड़े हुए जितने भी कार्य होते हैं, चाहे वो खेती बाड़ी हो, एग्रीकल्चर, सड़क बनाना, पुल बनाना, भवन निर्माण, कंस्ट्रक्शन, इंजीनियर, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलर वगैरह,
अगर बाकी के प्लेन कमज़ोर हैं और 816 कंप्लीट है तो इंसान को ग्राउंड फ्लोर पर रहना चाहिए। ऊपर की स्टोरी में रहने से कई तरह की समस्याएं रह सकती हैं, लेकिन बात वही है, पूरी डेट ऑफ बर्थ की प्रेडिक्शन के बाद ही सही डिसीजन लिया जा सकता है। ज़मीन से जुड़े रहना आपके लिए अच्छा रहेगा। आप जितनी मर्जी तरक्की कर जाएं, सफल हो जाएं, फैक्ट्रियों के मालिक बन जाएं, नेता बन जाएं, कुछ भी हो जाए, आपको ज़मीन से जुड़े रहना है। मतलब अपने संस्कारों को अपनाना है, अपने दायरे में रहना है। देसी लैंग्वेज में कहूँ तो अपनी औकात को नहीं भूलना है। जहाँ से आपने सफलता की छलांग लगाई है उस प्लेटफॉर्म को नहीं भूलना है। उन लोगों को नहीं भूलना है जिन्होंने आपका साथ दिया है, जिन्होंने आपकी सफलता की नींव रखी है। और यही 816 की रेमेडी भी है कि ज़मीन से जुड़े रहें, गरीब लोगों से जुड़े रहें, परोपकार करें, उनको न्याय दिलवाएं। ये 816 हमारी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की डेट ऑफ बर्थ में ये 816 कंप्लीट है। उनकी जीवनी को जरा स्टडी करें तो 816 का मतलब आपको समझ में आएगा। जीरो से हीरो बने, फिर बाद में जेल में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने कोई गलत काम किया है, लेकिन कहीं ना कहीं 8 नंबर ये न्याय का ग्रह होता है, कर्मों का फल देता है। इसलिए 816 वाले इनको न्यायपूर्वक कार्य करने चाहिए, नहीं तो आप मेरी बात को समझ गए होंगे। 816 वालों को मैं एक सलाह देना चाहूँगा कि आप चाहे जितने मर्जी धनवान हैं, बॉडी लैंग्वेज से आपको अमीर नहीं दिखना है। जितने सादे रहेंगे, सिंपल, उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। आपको देखकर किसी को जज नहीं होना चाहिए कि आपके पास बहुत धन है, अमीर है। मतलब आपकी बातों से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से ये नहीं झलकना चाहिए कि आप में ईगो है, धन की, सफलता की। नहीं तो ईगो आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है, क्योंकि शनि ग्रह ये ईगो को तोड़ते हैं। 816 ये लेबर का प्लेन भी होता है, लेबर, काम करने वाले लोगों का, नौकर, माली, ड्राइवर। इसलिए लेबर की तरह कार्य करें, दूसरों पर आश्रित ना रहें, खुद का काम खुद करें, खुद कुआं खोदें और खुद पानी पिएं। दूसरों की बातों में, कार्यों में दखल ना दें, और जो भी काम आप करते हैं उनमें आप खुद इन्वॉल्व रहें। 816 लेबर श्रेणी में आता है, शूद्र श्रेणी में। नीचे का भाग है पाँव का, घुटनों का, जो पूरे शरीर का वजन उठाती हैं, टांगें, पैर, मतलब मेहनत का। इसलिए जब भी 816 वाले राजा बनने की कोशिश करते हैं, ईगो इनमें आती है। राजा को हम सूर्य ग्रह से देखते हैं। शनि सूर्य के दुश्मन है, क्योंकि ये पिता पुत्र हैं, इनकी आपस में नहीं बनती। तो जब भी 816 वाले अपने को भूलेंगे, अपनी औकात को, तो शनि फिर जमीन पर लाएंगे। वैसे 816 जमीन के राजा होते हैं। जमीनी काम, जमीनी सफ़र, डाउन टू अर्थ नेचर इनका होता है। प्रजा के साथ चलना, उनके हकों को दिलाना, उनका ध्यान रखना। मतलब जितना आप जनता से जुड़े रहेंगे, लेबर से, गरीब लोगों से, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। जब भी आप लिमिट को क्रॉस करेंगे तो आप परेशानी में फंस सकते हैं। ये बहुत अच्छा योग है धरती से ऊपर की ओर, आसमान की ओर छलांग लगाने का, क्योंकि 816 ये बेस होता है, बेस प्लेटफॉर्म, जहाँ से आप बहुत ऊंचाई हासिल कर सकते हैं। लेकिन उस प्लेटफॉर्म को नहीं भूलना है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। आपके पाँव जमीन से नहीं उखड़ने चाहिए। जब भी उखड़े तो शनिदेव नीचे लाएंगे। जीरो से हीरो, हीरो से जीरो ये बना देता है 816। ध्यान रखें, अपनी हद में रहें। तो ये थी जानकारी और भी है, लेकिन इसके लिए आप हमारे दूसरे चैनल द साइलेंट नॉलेज के साथ भी जुड़ सकते हैं। 3, 5, 7 ये इमोशनल प्लेन होता है। अगर ये तीनों अंक आपकी डेट ऑफ बर्थ में हैं तो आप इमोशनली स्ट्रांग होंगे। वैसे कोई अंक रिपीट हो तो उसका थोड़ा बहुत प्रभाव इधर उधर हो सकता है, लेकिन साधारणतया क्या हो सकता है ये हम आज जानेंगे। 3, 5, 7 वाले ये दिली तौर पर मजबूत होते हैं और अच्छे भी। बाकी के प्लेन कमज़ोर हों तो ऐसे इंसान दिल से बहुत ज़्यादा काम लेते हैं।
जो भी प्लेन आपका स्ट्रांग होगा वो गुण आप में ज़्यादा होंगे। जैसे 4-9-2 मेंटली तौर पर आप ज़्यादा तेज होंगे, 8-1-6 प्रैक्टिकल, 4-3-8 है तो लॉजिकली। ऐसे ही और भी प्लेन होते हैं, हम एक एक करके सभी के बारे में जानेंगे। 3-5-7 वाले ये दूसरों को हौसला देने वाले होते हैं। इनमें बड़प्पन होता है, बुजुर्गों की तरह, अपनों की तरह ये डील करते हैं। क्योंकि 3 नंबर इसमें गुरु बृहस्पति जी का अंक है, जो सभी ग्रहों के गुरु हैं, बड़े ग्रह हैं। ऐसे इंसान नॉलेजेबल होते हैं, समझदार, सूझवान, मेल जोल करने वाले, हेल्प करने वाले, सहयोग करने वाले, मैच्योर, फैमिली ओरिएंटेड, दुख सुख को जानने वाले और दुख सुख में हाथ बटाने वाले होते हैं। 3-5-7 इनमें क्षत्रिय और वैश्य दोनों के गुण मिक्स होते हैं। जैसे 4-9-2 ऊपर ये पंडितों की श्रेणी में आता है, दिमाग का प्लेन है। दिमागी तौर पर इंसान मजबूत होते हैं। 4-9-2 पंडित, ज्ञानी, समझदार, दिमाग वाले। और ये 3-5-7 मध्य का पार्ट होता है, सेंटर का, छाती और पेट वाला भाग बॉडी में। पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि ये जो चार्ट है ये इंसान की बॉडी है, आकृति है। इससे बहुत कुछ देखा जा सकता है, बीमारी भी, औलाद भी, धन संपत्ति, रिलेशन, सब कुछ। तो ये वाला भाग चेस्ट का होता है और साथ में पेट का भी कुछ भाग। ज़्यादा जानकारी के लिए आप दूसरे वीडियो देखें। छाती का मतलब, चेस्ट का मतलब या क्षत्रिय का मतलब इनमें ताकत होती है। और पेट का मतलब वैश्य का मतलब धन कमाना, वस्तुओं को जोड़ना, आने वाले समय के लिए कुछ स्टोर करना। जैसे हम अपनी बॉडी को एनर्जी देने के लिए कुछ खाते पीते हैं तो वो पेट में जाता है, बाद में वो सप्त धातु में कन्वर्ट होकर पूरे शरीर को जाता है। तो पेट का काम है जोड़ना। इसलिए 3-5-7 वाले अगर ये लाइन कंप्लीट है तो जोड़ने में, बचाने में, संजोने में ये माहिर होते हैं। फैमिली को, कुटुंब को इकट्ठा चलाने में और संस्कारों पर चलने वाले होते हैं। अच्छे सलाहकार होते हैं, टीचिंग, कंसल्टेंसी के गुण इनमें होते हैं। 4-9-2 वाले ये दिमागी सलाहकार होते हैं, लेकिन 3-5-7 वाले ये दिल से जुड़ते हैं। घर, परिवार, माहौल, व्यवस्था, संस्कार, किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना, शादी विवाह करवाना, सोशल एक्टिविटी, सहयोग करना, जोड़ना, मतलब ये बीच वाला काम करते हैं, मध्यस्थता। द्वंद्व के बीच में ये रास्ता निकालने वाले होते हैं, डबल माइंडेड नहीं होते। ये लोगों को जोड़ते हैं, धार्मिक सम्मेलन करवाते हैं, लोगों की सहायता करते हैं, दो पार्टियों के बीच में समझौता करवाते हैं। दिल से सहयोग करने वाले, लोगों के बीच में फैसला करवाते हैं। अच्छे कार्यों में ये लगे रहते हैं, या इनका मान होता है ना भी लगे हों लेकिन अंदर से ऐसे ही होते हैं, दिल के धनी, दान पुण्य करने वाले। और ये ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते क्योंकि इन्हें परमात्मा की, धर्म की नॉलेज होती है, सुख दुख को ये समझते हैं। 3 नंबर ये गुरु ग्रह का अंक है, जुपिटर का, ज्ञान, नॉलेज और धर्म का। 5 नंबर बुध, ये बुद्धि वाणी का। और 7 नंबर केतु, सहनशीलता का। 7 नंबर केतु, इसका सर नहीं होता, इसलिए ऐसे इंसान सर झुकाकर कार्यों में लगे रहते हैं, अच्छे कार्यों में और अपने कार्यों में भी। लेकिन अगर 3-5-7 नहीं है, मिस है या कमज़ोर है तो ऐसे इंसान दिल से दुखी रहते हैं। कोई दूसरा उनको हर्ट करता है और अगर दूसरा कोई हर्ट ना करे तो ये खुद ही दिल से किसी न किसी बात को लेकर दुखी हो जाते हैं। इमोशनल पावर इनकी कमज़ोर हो जाती है और पूरे का पूरा मिस है तो फिर तो इन्हें इमोशनल होने का, दुखी होने का बहाना चाहिए। बिना दुख के ये नहीं रह सकते। और कोई इन्हें सुखी मिल जाए, हंसता हुआ मिल जाए तो उसे ये पागल समझते हैं। मतलब ये मान चुके होते हैं कि संसार में दुख है, अगर कोई दूसरा सुखी है तो वो कैसे है, दूसरा सुखी नहीं हो सकता। मिस होने से ऐसे इंसान अपना दुखड़ा रोते रहते हैं, दूसरों से बताते रहते हैं। और इनको ऐसा ही कोई इंसान चाहिए जो इनका दुखड़ा सुने। 3-5-7 अगर कमज़ोर है तो ऐसे इंसान से कोई हाल चाल पूछे तो यही कहते हैं कि ठीक है, कट रही है, वक्त निकल रहा है। और इसी सोच की वजह से इनके रिलेशन भी बिगड़ जाते हैं,
क्योंकि ये आसपास ऐसा ऑरा बना लेते हैं, ऐसी एनर्जी क्रिएट कर लेते हैं कि आसपास का इंसान भी उस नेगेटिव ऑरा से नहीं बच पाता है। 3, 5, 7 ये बड़े पावरफुल अंक होते हैं। 3 नंबर ज्ञान, नॉलेज, 5 नंबर बुद्धि और 7 नंबर गहराई, डीप नॉलेज। जिनके कंप्लीट हैं वो लाइफ के प्रति बड़े संजीदा रहते हैं। उन्हें पता होता है कि आगे लाइफ में क्या होने वाला है, क्या करना है। इन्हें कुदरती तौर पर विजन मिल जाता है, क्योंकि 3 नंबर ये देवताओं का अंक होता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, त्रिमूर्ति, शक्ति, आशीर्वाद, देव कृपा का ये अंक होता है। एक एक अंक लाइफ के अलग अलग पहलुओं को हैंडल करते हैं, लेकिन जब इनकी यूनिटी बन जाती है, इकट्ठे हो जाते हैं, होते हैं तीनों प्लेन कंप्लीट, तो फुल मेजॉरिटी बन जाती है। 3, 5, 7 मिस हो तो घर के सेंटर के भाग में वास्तु दोष भी हो सकता है, और इसके मिस होने से पेट से संबंधित कोई ना कोई बीमारी, रोग, प्रॉब्लम रह सकती है। और अगर फीमेल का मिस है तो फिर प्रेगनेंसी में भी कई बार प्रॉब्लम आती है। 3 नंबर ये गुरु के अंक हैं। अगर मिस हैं तो बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद, देव कृपा, विजन आदि की कमी रह सकती है। और 5 नंबर ये बुध ग्रह का अंक होता है, बुद्धि का। ब्रह्मांड में ये सबसे छोटा ग्रह होता है, इसे बच्चा कहा जाता है। बच्चे का मतलब छोटा। अगर मिस है तो छोटे लोगों के प्रति या आप कितना झुक पाते हैं, छोटे बच्चों से या छोटे लोगों से, गरीबों से या अपने से नीचे वाले लोगों से आपका व्यवहार कैसा है, जीवन के प्रति, लोगों के प्रति, समाज के प्रति आपका कितना झुकाव है, ये 5 नंबर से देखा जाता है। और 7 नंबर ये तो सबसे अलग अंक है। इसके मिस होने से सहन शक्ति कमज़ोर होती है, कमी रहती है, क्योंकि ये बिना सर वाला ग्रह होता है। जो बिना सर वाले लोग होते हैं, मतलब पागल व्यक्ति या मंदबुद्धि वाले व्यक्ति, सीधे साधे व्यक्ति, जो काम बोलते हों, अपने में मस्त रहते हों, साधु संत प्रवृत्ति वाले अपने काम में लगे रहते हैं, उनके प्रति आपका रवैया कैसा है, ये 7 नंबर से देखा जाता है। जो चीज़ें कंप्लीट नहीं होती हैं वो 7 नंबर मिस की होती हैं। इसलिए जब 7 नंबर मिस हो तो हम हैंडीकैप्ड की मदद करने के लिए कहते हैं। हैंडीकैप्ड का मतलब जो व्यक्ति कंप्लीट नहीं है, जिनके पास किसी चीज़ की कमी है, जैसा व्यक्ति वैसा व्यवहार अगर आप करते हैं तो समझ लेना कि 7 नंबर के गुण आप में हैं। 7 नंबर अंक हमें सिखाता है कि पागल को पागल समझकर छोड़ देना ये अच्छी बात नहीं है। पागल व्यक्ति की मानसिक स्थिति को समझकर उससे बात करना, सहयोग करना, मदद करना, ये 7 नंबर के गुण होते हैं। धन दुख का कारण नहीं होता, दिल दुख का कारण होता है। और जब 3, 5, 7 मिस होते हैं तो भावनात्मक तौर पर इंसान कमज़ोर हो जाता है। फिर हमें ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए जो हमारा दुखड़ा सुने। इसलिए अगर 3, 5, 7 मिस है, कमज़ोर है, तो फिर हम मिसिंग अंकों की रेमेडी करते हैं, जिससे हम इमोशनली तौर पर स्ट्रॉन्ग बन सकें, जिससे हमारा इटर्नल आंतरिक दायरा मजबूत हो, जिससे हम दुख सुख को समझ सकें, भेद कर सकें। लाइफ को सुचारू रूप से चलाने में 3, 5, 7 का बड़ा योगदान रहता है। अगर मिस हो तो धन दौलत होते हुए भी कई बार इंसान अंदर से दुखी रहता है, इंसान अंदर से जुड़ नहीं पाता है, टूटा हुआ रहता है किसी न किसी बात को लेकर, और दिल पेट की बीमारी से भी ग्रसित रहते हैं। तो ऐसी और भी बहुत सारी जानकारी है 3, 5, 7 के बारे में। आप चैनल से जुड़े रहें। 4, 3, 8 ये थॉट प्लेन होता है, सोचित बुद्धि। 4, 3, 8 होने से इंसान लॉजिकल होता है, उसकी तर्क शक्ति मजबूत होती है, वो जो भी बात करता है तर्कपूर्ण करता है, फालतू में बहसबाजी नहीं करता। 4, 3, 8 में 4 नंबर रूल कर रहा है, क्योंकि वो पहले का अंक है लाइन में। ये राहु ग्रह का अंक होता है। राहु ग्रह की बॉडी नहीं होती, केवल दिमाग वाला हिस्सा होता है, इसलिए देखने, सुनने, बोलने की कला ये देता है, और इंट्यूशन पावर, दूरदृष्टि भी देता है। और साथ में 3 नंबर ये गुरु ग्रह का अंक होता है, जो ज्ञान और विजन के मालिक हैं। और 8 नंबर शनि ये मैनेज करते हैं।
4 नंबर इंट्यूशन पावर, 3 नंबर ज्ञान और 8 नंबर परफेक्शन। इन तीनों की वजह से इंसान अच्छा प्लानर बनता है। टीचिंग के गुण उसमें होते हैं कंसल्टेंसी के। अपनी बातों से लोगों का दिल जीतने में माहिर होता है। शास्त्रों पर, धर्म पर इनकी आस्था होती है, मतलब धार्मिक होते हैं। 4 नंबर सोच देता है इंट्यूशन पावर और 3 नंबर विजन। दोनों की वजह से इंसान अच्छा प्लानर होता है और 8 नंबर शनि उस प्लानिंग को कर्म में बदलता है। इसलिए ऐसे इंसान अच्छे ऑर्गेनाइजर होते हैं, अच्छे प्रवक्ता, बात में वजन, अच्छे एडवाइजर, वकील, टीचर, प्रैक्टिकल, राजनेता, धर्मगुरु, फिलोसफर, कवि, शायर, लेखक, उपन्यासकार आदि बहुत सारे गुण इनमें होते हैं। 4, 3, 8 ये पूर्व दिशा का प्लेन होता है, इसलिए पूर्व दिशा में इनकी पकड़ ज़्यादा होती है। पूर्व दिशा सोशल एक्टिविटी की होती है, इसलिए ये सोशल भी होते हैं। ईस्ट डायरेक्शन से सूर्य उदय होता है नई ताजगी और रोशनी के साथ, इसलिए ऐसे लोगों में जिनका 4, 3, 8 कंप्लीट है, इनको नए नए विचार, आइडियाज़ आते हैं मन में। आत्मिक तौर पर ये अच्छे विचारों वाले होते हैं, मेल मिलाप करने वाले, रिश्ते बनाने वाले और निभाने वाले। 4, 3, 8 नयापन देता है, खुली हवा में सांस, मेल मिलाप, अच्छी खबर, रिश्ते जुड़ना, फ्रेश माइंड, दिमागी संतुलन अच्छा रहता है, दिमाग की बीमारियों की पॉसिबिलिटी कम रहती है, गवर्नमेंट से रिलेशन अच्छे रहते हैं और भी बहुत कुछ इस डायरेक्शन से देखा जाता है। आप चैनल से जुड़े रहें। धन, समृद्धि, नेम फेम आदि ये देता है। आपको लोग जानते हैं क्योंकि पूर्व दिशा है, सूर्य को सभी जानते हैं, सूर्य दिखता है। तो ऐसे गुण होने से आप भी लोगों में नजर आते हैं, आपकी छवि, पर्सनैलिटी, प्रसिद्धि, नेम फेम होता है। 4, 3, 8 हमारी आत्मा है, क्योंकि सूर्य आत्मा के कारक होते हैं। हमारा कोर है, हमारे संस्कार हैं, हमारे पूर्वज हैं, देव कृपा है, नयापन है, उम्मीद है, आरोग्यता है, क्लैरिटी है। लेकिन 1 या 2 अंक मिस हो या प्लेन मिस हो तो ऐसा इंसान बिना लॉजिक के कुछ भी बहस, तर्क, डिबेट, बातचीत कर जाता है। सुनी सुनाई बातों को अपने ऊपर या लोगों पर थोपता है, जिसके कारण रिलेशन में प्रॉब्लम रह सकती है, वाणी दोष भी हो सकता है। बुरी वाणी से अपने बनते बनते काम बिगाड़ लेता है। प्लानिंग में दिक्कत, डेली कार्यों में दिक्कत, विजन की कमी, मतलब लाइफ को किस दिशा की ओर ले जाना है, आगे क्या करना है लाइफ में पता नहीं चलता। इंसान दिशाहीन हो जाता है, बिना सोचे काम कर देता है। बैंक बैलेंस में उतार चढ़ाव की प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि 4 नंबर ये धन का भी होता है और शुरुआती जीवन में डेली इनकम की कमी भी रहती है, क्योंकि 3 नंबर डेली इनकम का भी होता है। मिस होने से इंसान अपने कार्यों को सही ढंग से नहीं कर पाता है या स्टार्टिंग नहीं दे पाता है, मतलब परफेक्शन की कमी रहती है। इन्हें चाहिए कि अपना कोई भी काम स्टार्टिंग से ही सही करें, प्लानिंग के साथ। मतलब 4, 3, 8 मिस होने से इंसान बिना प्लानिंग के कुछ कर देता है, डिसीजन नहीं ले पाता है। मेहनती होगा वो अलग बात है, लेकिन मेहनत कहाँ लगानी है, इसकी विचार शक्ति कमज़ोर होती है। डेली इनकम के लिए 4, 3, 8 हेल्प करता है। ऐसे इंसान जल्दी कमाना शुरू कर देते हैं, लेकिन मिस है तो 28, 30, 32 वर्ष की उम्र तक भी या इससे भी ज़्यादा कई बार समय लग जाता है कामयाब होने में। अगर 4, 3, 8 मिस है तो घर की पूर्व दिशा में वास्तु दोष हो सकता है। इस दिशा में रोशनी और वेंटिलेटर की कमी हो सकती है, इसलिए ये वाला स्थान खुला होना चाहिए, हवादार, रोशनी वाला। अगर यहाँ ऊंची दीवार है, रोशनी नहीं आती, हवा नहीं आती,
तो फिर नए नए विचार नहीं आते, नए रिश्ते नहीं जुड़ते, सरकार से फ़ायदा लेने में प्रॉब्लम रहती है, सोशल एक्टिविटी भी कमज़ोर होती है, विचारों को शेयर करने में भी दिक्कत आती है, लाइफ में कुछ नयापन नहीं आता। मतलब इंसान एक जैसी लाइफ बिताता रहता है। पूरी डेट ऑफ बर्थ की प्रेडिक्शन के बाद ही हम सही डिसीजन पर पहुंच पाते हैं, लेकिन ऊपरी तौर पर साधारणतः क्या हो सकता है ये हम जान रहे हैं। सूर्य रोशनी देते हैं, रोशनी में सब कुछ स्पष्ट नजर आता है, इसलिए ये दिशा विजन देती है, चीज़ों को स्पष्ट करती है, नजर आता है कि क्या करना है, क्या करना चाहिए, लाइफ कहाँ जा रही है, क्लैरिटी आती है। 4-3-8 होने से सोच में पारदर्शिता आती है। अगर 4-3-8 नहीं होगा या कमज़ोर होगा तो इसे एक लाइन में समझे, और वो एक बात है, एक लाइन है, अंधेरे में तीर चलाना। तो जैसे अंधेरे में खिड़की दरवाजे नज़र नहीं आते, अंदाज़ा लगाकर चलना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, तो उसी तरह लाइफ भी अंदाज़ा लगाकर चलानी पड़ती है। अंधेरे में एग्जिट नहीं मिलता, और एग्जिट ना मिलने के कारण इंसान अंधेरे में या अज्ञानता में या विजन की कमी के कारण अपनी लाइफ का पहला पार्ट स्ट्रगल, मेहनत में गुजार देता है। फिर उसके बाद उम्मीद की किरण नज़र आती है, क्योंकि तब तक जिंदगी के थपेड़े बहुत कुछ सिखा चुके होते हैं, इंसान तजुर्बेकार हो जाता है। इसलिए 4-3-8 का होना जरूरी है। मिस है तो फिर उपाय करने पड़ते हैं। तो अंक लाइफ में बहुत ज़्यादा रोल अदा करते हैं, इसलिए हमें अंकों का ज्ञान होना चाहिए, अंकों का महत्व पता होना चाहिए। इसलिए चैनल पर या हमारे दूसरे चैनल पर आप अंकों की जानकारी ले सकते हैं, जिससे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ की खुद प्रेडिक्शन कर सकते हैं, जान सकते हैं कि मेरे साथ क्या क्या होने वाला है और मुझे क्या करना चाहिए। तो ये थी छोटी सी जानकारी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप और वीडियो देखें, और जो भी अपनी डेट ऑफ बर्थ की प्रेडिक्शन हमसे करवाना चाहते हैं वो ऊपर लेके व्हाट्सएप नंबर के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 159-76 एक्शन प्लान के बारे में जानेंगे। एक्शन का मतलब है कुछ करना, कार्रवाई, हरकत, विस्तार करना, कोई ना कोई मूवमेंट। अगर 2-7-6 है तो इंसान लाइफ में कुछ ना कुछ करता रहता है या कर लेता है, क्योंकि उसे कुछ ना कुछ करने की आदत, जुनून या जज्बा होता है। 2-7-6 इंसान में क्यूरियोसिटी पैदा करता है, कुछ ना कुछ करने की, ढूंढने की, पाने की, आगे बढ़ने की। 2-7-6 वाला इंसान अपने खानदान की परंपरा को आगे बढ़ाता है, वंश को, क्योंकि 7-6 ये फैमिली सपोर्ट और पुत्र संतान का भी होता है। फैमिली सपोर्ट मिलती है, चाहे वो सपोर्ट किसी भी तरह की हो। अगर साथ में 4-3 वुड एलिमेंट भी कंप्लीट है, जो कि प्लानिंग का होता है, तो ऐसा इंसान अपनी अच्छी योजनाओं के साथ आगे बढ़ता है। 2-7-6 ऐसा समझिए कि ये एक हथियार की तरह है, जिससे हम जिंदगी की जंग जीत सकते हैं। 2-7-6 ऐसी कलम है जिससे हम अपने भाग्यों को खुद लिख सकते हैं, क्योंकि 2-7-6 कर्म का होता है। और भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी भी कर्म पर ही जोर देते हैं, मतलब हमारी लाइफ कर्म पर चलती है। 2-7-6 हमें कोई ना कोई स्किल देता है, कला देता है, और उस कला को इम्प्लीमेंट करने की क्षमता भी देता है। लेकिन अगर 2-7-6 मिस है या कमज़ोर है, खास करके 7-6 दोनों अंक नहीं हैं, तो इंसान सही से कुछ नहीं कर पाता है या दिक्कत आती है। मिस या कमज़ोर होने से चाहे आपके पास 4-9-2 अच्छी मेंटल पावर है, 9-5-1 अच्छी विल पावर है, और 4-3 अच्छी प्लानिंग भी है, लेकिन अगर 7-6 मिस है तो ये सब गुण होते हुए भी इंसान को आगे बढ़ पाने में दिक्कत आती है, या जो भी वो करता है
वो सही से फलित नहीं होता। एक्शन प्लेन मिस है और ऊपर से 4-3 भी नहीं है तो इंसान बिना प्लानिंग के, बिना सलाह के कुछ ना कुछ करता रहता है, जिसके लिए बाद में उसे पछताना पड़ता है। कई बार तो बाप दादाओं का जो बिजनेस होता है या कोई काम होता है उसे भी वो डुबो देता है। बार बार कुछ करता है और बार बार असफल होता है। मिस होने से वंश वृद्धि में भी मुश्किल होती है और कई बार तो पिता या पुत्र के होते हुए भी उनके पूर्ण सुख की कमी रहती है, वजह चाहे कोई भी हो। और फैमिली से रिलेटेड भी कोई ना कोई इशू रहता है। डेट ऑफ बर्थ के बाकी के अंक और मूल अंक भाग्य अंक कॉम्बिनेशन अच्छा ना हो तब तो कंडीशन और ज़्यादा खराब हो जाती है। इसमें 2 नंबर मानसिक स्टेबिलिटी का होता है। इसकी वजह से इंसान कुछ अच्छा सोच पाता है, कुछ ठोस। और 7 नंबर रिसर्च का है, कुछ करने का, आगे बढ़ने का, कुछ पाने का, कुछ जानने का और अपने को जानने का भी होता है, क्योंकि 7 नंबर ये धर्म अध्यात्म का अंक भी होता है जो हमें अपने संस्कारों, अपनी परंपरा और अपने धर्म से बांध कर रखता है। और 6 नंबर ये कर्म फल होता है। जो भी हम करते हैं 6 नंबर उन इच्छाओं को पूरा करता है। 2 नंबर मन बनाता है कि कुछ करना है और 7 नंबर कुछ करता है और 6 नंबर किए गए को संपूर्ण करता है। अगर 2 7 6 है और उसके साथ 4 9 2 भी है तो आप अपने दिमाग से आगे बढ़ते हैं। अगर 3 5 7 भी है तो आप अपने इमोशन को अपने कार्यों में यूज करके, मतलब दिली तमन्ना को पूरी करने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। अगर 2 7 6 के साथ 8 1 6 भी है तो आप अपनी प्रैक्टिस से आगे बढ़ते हैं, खुद कुछ ना कुछ करते जाते हैं, सीखते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। और अगर 4 3 8 है तो तर्क बुद्धि और प्लानिंग के साथ आगे बढ़ते हैं। 9 5 1 है तो इच्छा शक्ति से एक्शन करते हैं। 2 5 8 है तो मेहनत और धैर्य के साथ आगे बढ़ते हैं। 4 5 6 है तो किस्मत साथ देती है। लेकिन सबसे पहले 2 7 6 का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। जो इंसान ये कहते हैं कि हम करते तो बहुत कुछ हैं, आधी से ज़्यादा उम्र हो गई है लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर पाए हैं जिससे मन को शांति हो, तो उन्हें 2 7 6 की रेमेडी करनी चाहिए। रेमेडी की वीडियो चैनल पर अपलोड है, उपाय करके आप अपनी लाइफ को सुधार सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। कोई भी दर्शक अपनी डेट ऑफ बर्थ की प्रेडिक्शन हमसे करवाना चाहते हैं तो ऊपर लिखे व्हाट्सएप नंबर के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये विल पावर का प्लेन होता है, इच्छा शक्ति का। संकल्प शक्ति, दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन, कॉन्फिडेंस, कुछ नियत करना, निश्चित करना, असाइनमेंट, फैसला, फाउंडेशन, स्तंभ, हिम्मत, कुछ करना है मतलब करना है। इसे मैं जिद का कॉम्बिनेशन भी कहता हूँ। ऐसे इंसान जो सोच लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं, गोल बना लेते हैं, फैसला कर लेते हैं, ठान लेते हैं, उसको पूरा करने की हद तक जाते हैं, चाहे वो गलत हो या सही। और कहीं 9 नंबर रिपीट हो जाता है तो फिर तो बात ईगो पर आ जाती है। किसी ने कुछ कह दिया, उस बात को ईगो पर लेकर उसे करने की हद तक जाते हैं। ऐसे इंसान जिनका 1 5 9 कंप्लीट है डेट ऑफ बर्थ में, ये बहुत कामयाब होते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपनी इच्छा शक्ति से कामयाब होते हैं। ये 1 5 9 सेंटर की लाइन होती है, ऊपर से नीचे। ये इंसान की रीढ़ की हड्डी होती है, स्पाइन। ऊपर 4 9 2 और हेड है। 3 5 7 ये दिल और पेट का स्थान है। 8 1 6 पैर। 2 5 8 ये बॉडी होती है। ये चार्ट हमारी बॉडी की आकृति होती है, जैसे काल पुरुष की कुंडली होती है ज्योतिष में। तो 1 5 9 ये स्पाइन है। अगर स्पाइन स्ट्रांग होगी, रीढ़ की हड्डी, तो इंसान अपनी बॉडी को संभाल लेता है, नहीं तो झुक कर चलना पड़ता है।
मतलब 159 कमज़ोर है, मिस है, तो किसी भी बात का स्टैंड लेने में मुश्किल आती है। इंसान अपनी बात से, अपने वादे से मुकर सकता है, अपने डिसीजन पर टिक नहीं पाता है। काम के बोझ से, परिवार के बोझ से, जिंदगी के थपेड़ों से वो टूट जाता है या टूट सकता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पॉसिबिलिटी भी कहनी पड़ती है, क्योंकि देश काल परिस्थिति भी देखनी पड़ती है, और सही तरह से डिसीजन तब ही लिया जा सकता है जब पूरी डेट ऑफ बर्थ की प्रेडिक्शन हम करते हैं। लेकिन साधारणतः क्या हो सकता है ये हम जान रहे हैं। तो 159 को 9 नंबर रूल करता है क्योंकि ये पहले आता है। 951 में 9 नंबर ये मंगल ग्रह का अंक होता है, मार्स का अग्नि तत्व, जोश, हिम्मत, दिलेरी, लीडरशिप क्वालिटी ये देता है। और 5 नंबर ये बुध ग्रह का अंक है, मरकरी का, ये बुद्धि, वाणी, कॉन्फिडेंस आदि का होता है। और 1 नंबर ये सूर्य ग्रह का अंक होता है, आत्मशक्ति का, आत्मबल का, आत्मविश्वास का। वैसे लूशो ग्रिड में भर दें तो 1 नंबर जल तत्व बन जाता है, तो उसकी व्याख्या अलग से होती है, लेकिन मैं सब कुछ आपको नहीं बता सकता। ज़्यादा जानकारी के लिए आप दूसरे वीडियो देखें। तो यहाँ जोश, बुद्धि और आत्मिक शक्ति, इटर्नल पावर का ये कॉम्बिनेशन बन जाता है, जिसकी वजह से इंसान आंतरिक तौर पर जब कुछ ठान लेता है तो उसे पूरा करने की हद तक जाता है। 159 वालों का कॉन्फिडेंस लेवल इतना मजबूत होता है कि इनको कोई काम कह दें, कोई बात कह दें, तो ये यही कहेंगे कि टेंशन ना ले, तेरा भाई खड़ा है, क्योंकि इनमें लीडरशिप क्वालिटी होती है। और ये चीज़ों को मार्क करते हैं कि इन्हें करना क्या है, और जो करना है वही करते हैं, फालतू में समय बर्बाद नहीं करते। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाने में ये माहिर होते हैं। 9 + 5 + 1 जोड़ 15 आता है, 15 का जोड़ 1 + 5 6 आता है। 6 नंबर ये सुख का होता है, सभी भौतिक चीज़ों का। इसलिए ऐसे इंसान अपनी विल पावर से लाइफ में सुख प्राप्त करते हैं। 9 नंबर ये ऊपर की ओर मुड़ा हुआ होता है और 6 नंबर नीचे की ओर, इसलिए 159 वाले इनकी पकड़ किसी भी वस्तु पर मजबूत होती है। 9 नंबर ये आकाश की ओर देखता है, अग्नि तत्व होता है, अग्नि को जला दें तो वो ऊपर की ओर जाती है। और 6 नंबर शुक्र ग्रह ये धरती की ओर हॉकी की तरह हिट करता है धरती को, संसारिक सुखों को, मतलब संसारिक सुखों पर इनकी पकड़ ज़्यादा होती है। 159 ये मील के पत्थर की तरह होता है, मील का पत्थर जिसमें लिखा होता है कि फलां शहर इतनी दूर है, दिल्ली इतनी दूर है, सीधा खड़ा होता है मील का पत्थर। उसी तरह ये 159 वाले, इनको पता होता है कि हमारा टारगेट क्या है, मंजिल क्या है, गोल क्या है, फिर वो उसे पाने की हद तक जाते हैं, सफ़र शुरू करते हैं। ये शिलान्यास की तरह है, फाउंडेशन की तरह 159, मतलब अब मुहूर्त हो गया है, नींव रख दी है, अब तो इस पर बिल्डिंग बनेगी ही बनेगी। इनमें जज्बा होता है, जुनून, हिम्मत। लेकिन अगर 159 मिस है या कमज़ोर है तो फाउंडेशन कमज़ोर हो जाती है, उस पर बड़ी इमारत नहीं बन सकती, वो कभी भी गिर सकती है। अगर मिस है, कमज़ोर है, तो इस इंसान काम तो बड़े जोर शोर से स्टार्ट करता है, लेकिन उस काम को वो चला नहीं पाता है या बीच में बंद कर देता है। हिम्मत जवाब दे जाती है अगर मिस हो, कमज़ोर हो 159। जिनको वीडियो समझ में नहीं आ रहा है वो चैनल पर और वीडियो देखें, जिससे अंकों का पता चले कि अंकों का क्या क्या महत्व होता है। 9 नंबर ये ऊपर का हिस्सा होता है, दिमाग वाला, और 5 नंबर ये दिल और पेट वाला, और 1 नंबर ये पैरों का। इसलिए इन तीनों अंकों में कोई भी अंक मिस हो तो घर के उस पार्ट में या बॉडी के उस पार्ट में प्रॉब्लम रह सकती है, घर में वास्तु दोष। और ये तीनों मिस हैं, इंसान लाचार हो जाता है। 20वीं शताब्दी में 2000 के बाद जिनका भी जन्म हुआ है उनमें ये अंक काफ़ी हद तक मिस होंगे। 159 रीढ़ की हड्डी है, इसलिए स्पाइन प्रॉब्लम, न्यूरो प्रॉब्लम, घुटनों हड्डियों की कोई प्रॉब्लम, स्टमक प्रॉब्लम आदि रह सकती है, क्योंकि 5 नंबर ये स्टमक का भी होता है, पेट का मध्य का भाग। 19वीं शताब्दी में 2000 से पहले 1 और 9 सभी के पास था, इसलिए पहले वाले लोग ज़्यादा मजबूत थे, उनकी रीढ़ की हड्डी
मतलब बोझ उठाने की क्षमता ज़्यादा थी, चाहे वो बोझ वस्तु का हो, परिवार की जिम्मेवारियों का हो, रिलेशनशिप का हो। लेकिन 2000 के बाद ये लोग इतना सहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये समस्याएं रहेंगी, रिलेशन टूटेंगे, सहन शक्ति कमज़ोर होगी, जिम्मेवारियों को हैंडल नहीं कर पाएंगे। इसलिए 159 अगर किसी का मिस है, कमज़ोर है, तो फिर आप उपाय करें। आप चैनल पर उपायों के वीडियो देख सकते हैं और हमारे दूसरे चैनल द साइलेंट नॉलेज पर जाकर भी आप बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 159 वाले बड़े बड़े काम करते हैं, बड़ा नाम करते हैं, बड़े लोग होते हैं, जैसे दशरथ माझी जिन्होंने पहाड़ खोदकर रास्ता बना दिया था, सुनीता विलियम, नरेंद्र मोदी, अब्दुल कलाम। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 159 है और उन्होंने बहुत तरक्की की है। तो ये थी छोटी सी जानकारी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप चैनल से जुड़े। 4, 5, 6 ये भाग्यों का प्लेन होता है। डेट ऑफ बर्थ में अगर ये तीनों अंक हैं तो भाग्यों साथ देता है। ये राजयोग होता है, गोल्डन राजयोग। 2, 5, 8 सिल्वर राजयोग होता है। दोनों हों 2, 5, 8 और 4, 5, 6 तो महाभाग्य योग बनता है। दोनों मिस हों तो पितृदोष बनता है। 4, 5, 6 ये सीक्वेंस में आते हैं, लाइनवाज 4, 5, 6 सीधा काउंटिंग करें। ये मध्यों के अंक होते हैं, 1, 2, 3 के बाद आते हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9 से पहले बीच में। इसलिए ये सेफ्टी के अंक भी होते हैं, सेफ्टी लाइन। मध्यों के अंक होते हैं, इसलिए लाइफ का बीच वाला पार्ट अच्छा बीतता है। 4 नंबर धन, 6 नंबर सुख और 5 नंबर इन दोनों को मैनेज करता है, धन और सुख को। धन सुख समृद्धि ये देता है। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई वस्तु इंसान को गिफ्ट में मिलती रहती है। बहुत कम लोगों के पास ये तीनों अंक होते हैं। जिनका ये कंप्लीट नहीं है उनको लाइफ में भाग्यों में अड़चनें आती हैं, सफलता पाने के लिए मुश्किल होती है। लेकिन जिनका कंप्लीट है सफलता उनके पीछे पीछे आती है। थोड़े से एफर्ट करके, मेहनत करके इंसान बहुत आगे बढ़ता है। ऐसा समझे कि इंसान चांदी का चम्मच मुख में लेकर पैदा होता है। इनमें से 2 अंक भी हैं और तीसरे मिस अंक की अगर आपने जाने अनजाने में रेमेडी कर ली है तब भी भाग्य साथ देता है। भाग्यों का मतलब है हिस्सा डिवाइड करके, तोल मोल करके जो हिस्सा बचता है उसे भाग्यों कहते हैं। पूर्व जन्म में किए गए अच्छे या बुरे कार्यों का ये हिस्सा होता है। हिसाब किताब अच्छा या बुरा हमें मिलता है, कर्मों का फल। और इस जन्म में आप जैसा करेंगे उसी हिसाब से आपका चार्ट अगले जन्म में बनेगा। 4, 5, 6 हमारे पूर्व जन्मों का कर्मफल होता है। अगर मिस है, कमज़ोर है, तो हमें ज़्यादा मेहनत की जरूरत पड़ती है। भाग्यों की कमजोरी भी रहती है। जो अंक मिस है उसकी फिर रेमेडी करनी पड़ती है। मिसिंग अंक के गुणों को अपनाना पड़ता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो मिस अंक होते हैं या मिसिंग अंक वो फैमिली में किसी न किसी के परिवार में होते हैं, चाहे जीवन साथी के हों, बच्चों के, माँ बाप के, वो भी हेल्प करते हैं। इसलिए ये जरूरी नहीं होता कि जो मैं बता रहा हूँ वो 100% सही हो, क्योंकि देश काल परिस्थिति भी देखनी पड़ती है। सही तरह से डिसीजन तब ही लिया जा सकता है जब पूरी डेट ऑफ बर्थ की प्रेडिक्शन की जाए। कई बार शादी के बाद भाग्य चमकता है। यहाँ एक बात को समझें, अगर किसी का 6 नंबर मिस है तो वो शादी करने के बाद पूरा हो जाता है। चाहे आपके जीवन साथी की डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 6 नंबर है ही शादी का। शादी करने के बाद अंक पूरा हो जाता है, क्योंकि ये धन का अंक होता है, लक्ष्मी जी का स्त्री तत्व होता है 6 नंबर। माता लक्ष्मी जी का ग्रह है, धन की देवी लक्ष्मी जी हैं। तो जब शादी होती है तो ये एक्टिवेट हो जाता है 6 नंबर। इसलिए आपने सुना होगा पुराने ज़माने में या अभी भी लोग कहते हैं जब किसी इंसान का काम ना चल रहा हो, प्रॉब्लम आ रही हो, या कोई बच्चा काम ना करता हो, आवारा घूमता हो, तो हमारे बुजुर्ग कहते थे कि इसकी शादी करवा दो। जाने अनजाने में उनको पता था
कि 6 नंबर एक्टिवेट हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ जितनी मर्जी अच्छी हो, बाकी के सभी अंक हों, लेकिन 4, 5, 6 ये तीनों अंक नहीं है तो डेट ऑफ बर्थ की पावर 50% कम हो जाती है। तीनों में से किसी एक का होना तो बहुत ज़रूरी होता है। अगर नहीं है तो इंसान लाइफ में एक बार जीरो से हीरो और हीरो से जीरो बनता है। अगर 2, 5, 8 और 4, 5, 6 है तो ऐसा समझिए कि डेट ऑफ बर्थ की पावर 60 से 70% अच्छी हो जाती है। 4, 5, 6 और 2, 5, 8 का अधिकार 60 से 70% तक रहता है। दोनों नहीं है 2, 5, 8 और 4, 5, 6 तो ये क्रॉस का निशान बन जाता है, नेगेटिविटी का। दोनों नहीं है तो बाकी 30-40% एनर्जी रह जाती है चार्ट में, तो उसी के साथ फिर लाइफ बितानी पड़ती है। और जब अंक मिस होते हैं तो फिर ज्योतिषियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जादू टोना तंत्र मंत्र करने पड़ते हैं। इनमें इंसान फंस जाता है। और ये तीनों अंक अपना अलग अलग रोल भी अदा करते हैं। 4 नंबर धन का होता है, बैंक बैलेंस का। अगर धन हो तो लाइफ के 50% मसले हल हो जाते हैं। 5 नंबर हो तो लाइफ में स्टेबिलिटी रहती है, मन स्थिर रहता है, तसल्ली रहती है, इंसान मैनेज करता हुआ लाइफ को व्यतीत कर लेता है। और अगर 6 नंबर है तो पर्याप्त मात्रा में धन सुख मिलते रहते हैं कहीं ना कहीं से। 20 अंक भाग्य को इम्बैलेंस करते रहते हैं। न्यूमरोलॉजी में ये कॉम्बिनेशन 4, 5, 6 ये राहु बुध और शुक्र ग्रह का कॉम्बिनेशन होता है। 4 नंबर धन, 6 नंबर सुख और 5 नंबर ये दोनों को मैनेज करता है या बढ़ाता है। और राहु तो 4 नंबर ये मल्टीपल करता है। और ये तीनों 4, 5, 6 ये पब्लिक रिलेशन के भी होते हैं, कम्युनिकेशन के, जिससे इंसान का काम अच्छा चलता है। पब्लिक रिलेशन बनते हैं, पब्लिक से धन आता है। 6 नंबर प्राप्ति का होता है, प्रॉफिट का। 6 नंबर मिस है तो कई बार सब सुख सब कुछ होने के बावजूद भी इंसान उन सुखों को भोग नहीं पाता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। 4 नंबर मिस है तो धन में उतार चढ़ाव की कंडीशन बनी रहती है, खर्च जायज नजायज खर्च चलते रहते हैं, धन टिकता नहीं है। और 5 नंबर मिस होने से कुछ भी स्टेबल नहीं रहता। चाहे आपके पास सब कुछ हो फिर भी कहीं ना कहीं भाग दौड़ ट्रांसफ़र कुछ ना कुछ मूव होता रहता है। इसलिए 4, 5, 6 भाग्य प्लेन का होना बहुत जरूरी होता है। मिस है तो उपाय करने पड़ते हैं। ऐसा समझें कि ये 4, 5, 6 हमारी आत्मा है, सोल है, कुदरत से कनेक्शन है। 4, 5, 6 है तो कुदरत मेहरबान रहती है। और ऊपर से इंसान अगर धार्मिक भी हो तो सोने पे सुहागा वाली बात बन जाती है। 4, 5, 6 इसे लाइफ लाइन भी कहते हैं, जिंदगी की लाइन। अगर मिस है या कमज़ोर है तो जैसे हॉस्पिटल में मरीज के पास एक डिवाइस रखा होता है जो मरीज की धड़कन को मॉनिटर करता है। धड़कन ऊपर नीचे होती रहती है। मिस होने से उसी तरह फिर लाइफ अप्स डाउन होती रहती है। 4, 5, 6 ये धड़कन है, जान है, आत्मा है। 2, 5, 8 बॉडी है और 4, 5, 6 ये आत्मा है। 2, 5, 8 ये प्रॉपर्टी प्लेन होता है, पृथ्वी तत्व अर्थ एलिमेंट, बेस आधार फाउंडेशन प्लेटफॉर्म स्टेज। पृथ्वी तत्व ये ठोस होती है। ठोस का मतलब कि जहाँ से आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उड़ान भरते हैं, सपनों को साकार करते हैं। इस प्लेन की खास बात यह है कि लोशु चार्ट में ये तीनों अंक पृथ्वी तत्व होते हैं। 4, 3, 8 में 4, 3 और 2, 7, 6 में 7, 6 का ज़्यादा महत्व होता है, लेकिन यहाँ 2, 5, 8 में तीनों का महत्व ज़्यादा है क्योंकि ये तीनों एक ही तत्व के हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन ये होता है। सर्पदोष भी आप 2, 5, 8 और 4, 5, 6 से देख सकते हैं। आप और भी वीडियो देखें चैनल पर। 2, 5, 8 हमें लाइफ में स्टेबल करता है। इसके होने से हम फाउंडेशन डाल सकते हैं, घर बना सकते हैं, प्रॉपर्टी के योग बनते हैं और बिजनेस, बड़ा व्यापार, भूमि से रिलेटेड कार्य आदि हम कर सकते हैं। इसके होने से बार बार स्थान, नौकरी
व्यापार आदि नहीं बदलना पड़ता, ट्रांसफ़र ज़्यादा नहीं होती। ये चीज़ों को स्थिर करता है, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी के योग भी बनाता है, ज़मीनी कार्यों से लाभ होता है। ये बात नहीं है कि हवाई सफ़र नहीं कर सकते या हवाई सफ़र से देश विदेश से लाभ नहीं होता, होता है। लेकिन इसके लिए हम साथ में 2, 7, 6 को भी देखते हैं, एक्शन प्लेन को। 2, 5, 8 है तो इंसान ग्राउंड फ्लोर पर रह सकता है, लेकिन अगर मिस है तो उसे ग्राउंड फ्लोर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी तत्व की कमी हो जाती है। ये 2, 5, 8 का कॉम्बिनेशन बड़े बड़े व्यापारियों, बड़े बड़े कारोबारियों की डेट ऑफ बर्थ में होता है। तो जब ये अंक हमारे पास होते हैं 2, 5, 8, तो इंसान बहुत ज्ञानवान, सूझवान, समझदार और ब्रह्मांड की शक्तियों को अपने में समाये हुए रहता है। अगर मिस हो तो कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, चाहे वो जीवन साथी की हो, स्वास्थ्य की हो, बच्चों की हो, काम धंधे की हो। स्टेबिलिटी की कमी रहती है। अगर मिस है तो इंसान को अपने पारिवारिक संस्कारों के ऊपर चलना पड़ता है। 2, 5, 8 होने से इंसान अपनी बातों पर, अपने डिसीजन पर, अपने वादे पर, जुबान पर पक्का रहता है। ऐसे व्यक्तियों पर भरोसा किया जा सकता है। लेकिन ये बात नहीं है कि अगर कमज़ोर हो, मिस हो तो उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, या इंसान धोखेबाज होता है। डेट ऑफ बर्थ में और भी अंक देखने पड़ते हैं, वो भी हेल्प करते हैं। ये हम ऊपरी तौर पर देख रहे हैं। सही डिसीजन कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ की प्रेडिक्शन के बाद ही लिया जा सकता है। डेट ऑफ बर्थ में रिपीटेड अंक भी होते हैं, वो भी नए अंकों को जन्म देते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप चैनल से जुड़ें और वीडियो भी देखें। लेकिन जो जानते हैं उनको मेरी बात समझ में आ रही होगी। 2, 5, 8 वाले मेहनत से बहुत आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 2 नंबर मन का, माइंड का, 5 नंबर बुद्धि का और 8 नंबर कर्म का होता है। मन, बुद्धि, कर्म, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। 2, 5, 8 वालों के बच्चे भी तरक्की करते हैं, क्योंकि पूर्वजों का आशीर्वाद बना रहता है। फैमिली बिजनेस के लिए भी ये योग अच्छा होता है। पैतृक संपत्ति, धन वगैरह भी मिल सकता है। प्रॉपर्टी होती है या जल्दी बनने के योग बन जाते हैं, या इंसान बना लेता है, मतलब प्रॉपर्टी के योग होते हैं। 2, 5, 8 मिस हो तो अप्स डाउन चलते रहते हैं। ये बात नहीं है कि 2, 5, 8 होने से परेशानियां नहीं आती, आती हैं, लेकिन इंसान मैनेज करता जाता है। 2, 5, 8 पृथ्वी तत्व है, सख्त, ठोस। लेकिन जब सुनामी आती है, बाढ़ आती है, महामारी आती है, तब पृथ्वी पर भी असर पड़ता है। लेकिन पृथ्वी में स्टेबिलिटी होती है, सहन शक्ति होती है, सहन कर जाती है। 2, 5, 8 ये धैर्य देता है, पेशेंस। 2, 5, 8 ये इंसान से मेहनत करवाता रहता है, थोड़ी बहुत परेशानियां भी देता रहता है, बीच बीच में ये चेक करता रहता है, क्योंकि इसमें 8 नंबर प्रैक्टिकल प्लेन का हिस्सा है। 8, 1, 6 का कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल ये करवाता रहता है। लेकिन 5 नंबर बुद्धि का, वाणी का, मैनेजमेंट का होता है, तो इंसान मैनेज करता जाता है। और 2 नंबर ये चंद्रमा ग्रह का अंक होता है, ये सहयोग करना सिखाता है, लोगों से जुड़ना, व्यापार करना, मन को स्टेबल रखना। 2, 5, 8 ये हमारी बॉडी का प्लेन है। जैसे 4, 9, 2 ये सर का भाग होता है, माइंड का। 3, 5, 7 ये दिल का और पेट का, स्टमक का। 8, 1, 6 पैर। 2, 5, 8 होने से रोग भी कम लगते हैं, स्वास्थ्य ठीक रहता है काफ़ी हद तक। और जो भी प्लेन आपका कमज़ोर है, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम, स्वास्थ्य प्रॉब्लम, कुछ भी जिन जिन चीज़ों के ये कारक होते हैं, ये प्लेन, उन चीज़ों से रिलेटेड समस्याएं रह सकती हैं। इसलिए चैनल पर वीडियो देखें, वहाँ पर रेमेडी के उपायों के वीडियो भी अपलोड हैं। आप अपने मिसिंग अंकों के उपाय कर सकते हैं। और कोई भी व्यूअर्स अपनी डेट ऑफ बर्थ की प्रेडिक्शन हमसे करवाना चाहते हैं तो ऊपर लिखे व्हाट्सएप नंबर के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे वीडियो आप तक सीधे और जल्दी पहुंच सके। और कमेंट भी जरूर किया करें, जिससे हमें पता चले कि हमें और क्या सुधार करना है
या आगे और कौन सी वीडियो अपलोड करने चाहिए। भगवान आपका भला करे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।